जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा दिल से नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे खुश होंगे और हमेशा के लिए खुश रहें। देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्नावली ये है 10.3 और इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 तक कल वाले वीडियो में बता चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 से देखिएगा ध्यान से। कह रहा है दर्शाइए कि दिए हुए निम्नलिखित 3 सदिशों में से प्रत्येक मात्रक सदिश है। बताओ, मात्रक सदिश यानी यूनिट वेक्टर। तो प्रत्येक को हम यूनिट वेक्टर कब कहेंगे? जब सभी का मापांक निकल करके क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, तब हम इसे क्या कहेंगे कि यूनिट वेक्टर है कि नहीं। तो देखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ ध्यान से देखिए, 5वां नंबर का सॉल्यूशन हम दे रहे हैं। तो 5वां नंबर में सबसे पहला वेक्टर को हम ए वेक्टर मान लेते हैं, ठीक है। ये वेक्टर ए बराबर जो है 1/7 और उसके बाद में 2i कैप है, प्लस में 3j कैप है और प्लस में 6k कैप है, ठीक है। और इसका यूनिट वेक्टर जानना है, यानी इसका मापांक जो आना चाहिए वो 1 आना चाहिए। तो 1/7 तो ऑलरेडी पहले से है। अब इसका मापांक निकालेंगे तो आई का कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर, फिर जे का कोफिशिएंट 3 का स्क्वायर, फिर के का कोफिशिएंट 6 का स्क्वायर, फिर क्या हो जाएगा 1/7 इंटू 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 6 छक्का 36 और फिर क्या हो जाएगा 1/7 और ये पूरा का ऐड जो है 49 हो जाएगा। और ये 1/7 गुने 7 से 49, 7 से 7 खत्म यानी 1, यानी कि ये पहला का यूनिट वेक्टर ये यूनिट वेक्टर है। बताओ, जिसका मापांक 1 निकल कर क्या जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे? यूनिट वेक्टर कहेंगे। अब दिखाना है कि दूसरा वेक्टर जो है वो यूनिट वेक्टर है कि नहीं। तो 1/7 है और उसके बाद में 3i कैप है, माइनस में 6j कैप है, प्लस में 2k कैप है और ये यूनिट वेक्टर है कि नहीं। तो जिस वेक्टर का मापांक निकालने के बाद 1 आ जाएगा उसे हम लोग यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस माइनस 6 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब बताओ 1/7 गुना 3 का स्क्वायर 9, 6 छक्का 36 और 2 दूनी 4। तो बताओ 1/7 और रूट के अंदर में ये ऐड करने के बाद 49 आएगा, यानी 1/7 गुना क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। अब बताओ 7 से 7 खत्म यानी 1। ये वेक्टर बी भी है जो कि यूनिट वेक्टर है। अब देखिएगा, अब मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखिए, वेक्टर सी है। अब वेक्टर सी है, वेक्टर सी जो है वो है 1/7 6i कैप प्लस 2j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है। और इसका यूनिट वेक्टर, तो वेक्टर सी का मापांक निकालेंगे तो 1/7 हो जाएगा और रूट के अंदर में जो होगा आई के कोफिशिएंट 6 का स्क्वायर, जे के कोफिशिएंट 2 का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट माइनस 6 का स्क्वायर, है ना। तो बताओ कि मेरे प्यारे बच्चों 1/7 हो जाएगा, रूट के अंदर 6 छक्का 36 और 2 दूनी 4 और 6 छक्का क्या हो जाएगा 3 है, सॉरी यहाँ माइनस में 3 है तो 3 3 क्या हो जाएगा 9। 1/7 और रूट के अंदर में जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो आपका 49 हो जाएगा। और 1/7 गुने 7, 7 से 7 खत्म क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसका भी यूनिट वेक्टर निकल करके क्या आ गया? बना गया, है ना। तो सब जो है वो मात्रक सदिश है। अब कह रहा है यहाँ क्वेश्चन देखिएगा, यह भी दर्शाइए कि ये सदिश परस्पर एक दूसरे के क्या है? लंबवत है। तो कोई भी सदिश क्या कहेंगे? लंबवत कब कहेंगे? जब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 आ जाएगा, वेक्टर बी डॉट वेक्टर सी बराबर 0 आ जाएगा और वेक्टर सी डॉट वेक्टर ए बराबर 0 आ जाएगा, तब हम लोग कहेंगे कि ये तीनों वेक्टर जो है एक दूसरे का लंबवत है कि नहीं। तो पहले हम लोग वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करेंगे। वेक्टर ए के जगह पे क्या होगा 1/7 इंटू 2i कैप प्लस में क्या हो जाएगा 3j कैप और प्लस में क्या हो जाएगा 6k कैप, है ना। और उसके बाद इसका डॉट करेंगे तो 1/7 और 3i कैप और माइनस में 6j कैप, माइनस में 6j कैप और प्लस में 2k कैप, ठीक है। 2k कैप है और ये कह रहा है कि इसका डॉट आना चाहिए वो 0। बताओ 1 क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा और इसको करेंगे तो 3 दूनी 6 और फिर क्या हो जाएगा छोतिया माइनस 18 हो जाएगा और फिर 6 दूनी क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, है ना। तो बताओ 1/49 और गुना में 12 6 18 यानी 18 माइनस 18, 18 में से 18 कट के 0, यानी 1/49 के गुना 0 से होगा तो क्या हो जाएगा 0 आ जाएगा कि नहीं। इसी प्रकार से हर एक का डॉट आएगा 0, बी डॉट सी और सी डॉट ए सबको करके देख लीजिएगा, सबका डॉट 0 आएगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि आप सभी बच्चे कर लीजिएगा और कर करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि डॉट प्रोडक्ट जो था सर हम कर लिए और सबका डॉट 0 आ रहा था, है ना। कमेंट में ज़रूर बताइए ताकि सबका कमेंट हम देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों।
है ना। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 का कहना है कि ये जो है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी बराबर 8 और वेक्टर ए का मापांक जो है 8 इंटू वेक्टर बी है। तो बताइए कि वेक्टर ए एवं वेक्टर बी ज्ञात कीजिए, वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का मापांक। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का डॉट जो है वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी और इसके बराबर में जो है वो क्या है 8 है। और यहाँ दिया हुआ है कि वेक्टर ए का जो मापांक है, वेक्टर ए का जो मापांक है वो बराबर है किसका, 8 इंटू वेक्टर बी के मापांक, है ना। तो ज्ञात करना है वेक्टर ए का मापांक और वेक्टर बी का, मतलब वेक्टर ए का मापांक निकालना है और वेक्टर बी का मापांक निकालना है, ठीक है, ये दो निकालना। तो इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो वेक्टर ए डॉट क्या हो जाएगा, वेक्टर ए, है ना, फिर क्या होगा माइनस का वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फिर प्लस का वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए और फिर प्लस का प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी और बराबर में क्या है 8 है, ठीक है। अब बताओ कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए यानी वेक्टर ए का स्क्वायर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और यहाँ वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए है तो इसे हम लोग लिख सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और माइनस वेक्टर बी के मापांक का क्या हो जाएगा स्क्वायर, बराबर में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्लस में है और एक माइनस में कट जाएगा। अब वेक्टर ए का मापांक जो है 8 इंटू वेक्टर बी का क्या है मापांक, तो वेक्टर ए का मापांक जो है वो 8 इंटू वेक्टर बी का मापांक है तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा माइनस वेक्टर बी का मापांक का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 8। अब बताओ 8 का तो 8 8 64 और वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर माइनस वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा 8, 64 में से एक जाएगा तो 63, वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर बराबर में 8 हो जाएगा। वेक्टर बी के मापांक का स्क्वायर बराबर 8/63 क्या हो जाएगा 8/63। अब वेक्टर बी के मापांक बराबर जो होगा 8/63 के रूट हो जाएगा, ठीक है, 8/63 का रूट हो जाएगा। ये रहा आपका वेक्टर बी का मापांक। इसे आप वेक्टर बी के मापांक को ऐसे भी लिख सकते हैं 2√2 अब बटा में क्या हो जाएगा 63 बटा में 63 या फिर बटा में जो है 9 सत्ते 63 3√7 भी लिख सकते हैं। यानी वेक्टर बी का जो मापांक है वो 2/3 और रूट के अंदर में 2 क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। ये रहा। उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ कि आप सभी बच्चे को इतना दूर तक कम से कम क्लियर हो गया होगा। अब आगे हम लोग चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आगे वेक्टर ए का मापांक निकालना है, वेक्टर ए का मापांक निकालना है। तो बताओ वेक्टर ए का मापांक निकालने के लिए वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा 8 इंटू वेक्टर बी का मापांक। तो वेक्टर ए का जो मापांक होगा उसको 8 से गुना कर देंगे यानी 2/3 और रूट के अंदर में 2 क्या हो जाएगा 7। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेक्टर ए का मापांक मेरे प्यारे बच्चों, वेक्टर ए का मापांक 8 दूनी 16/3 और रूट के अंदर में 2/7 और ये रहा फाइनली आंसर। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सभी बच्चे को क्लियर हो गया होगा, है ना, एकदम बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों कि ये 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर डॉट 2a वेक्टर प्लस 7b वेक्टर का मान ज्ञात कीजिए, है ना। ये क्वेश्चन रहा, इसको सिर्फ डॉट करना है ना, सिंपल सी डॉट करना है। करा 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर है और इसका डॉट करना है तो 2a वेक्टर प्लस में 7b वेक्टर है और इसका डॉट करो। तो बताओ 3 का डॉट होगा इससे तो 3 दूनी 6 वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे होगा तो क्या हो जाएगा 7 या 21 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 5 दूनी क्या हो जाएगा 10 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, है ना, या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए, बात बराबर है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी करें या वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए करें। माइनस में क्या हो जाएगा 7 × 35 तो 7 × 35 और उसके बाद में क्या हो जाएगा वेक्टर बी डॉट वेक्टर बी, ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बताओ 6 इंटू वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मापांक का स्क्वायर फिर प्लस में 21 ए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी माइनस 10 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो क्या हो जाएगा 11 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो जाएगा माइनस में 35 वेक्टर बी के मापांक का क्या हो जाएगा स्क्वायर, है ना। तो आई होप कि आप सभी बच्चे को यहाँ तक क्लियर हो गया और यही आंसर है फाइनली। इसमें आगे क्या सॉल्यूशन करना है बस ये तो हल करने के लिए बता रहा था ना, बस इतना ही सिंपली आंसर है मेरे प्यारे बच्चों, है ना। तो ठीक है, जब तक के लिए धन्यवाद और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम आपको कराएंगे क्वेश्चन नंबर 8 से, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, फिर मिलेंगे।